हाँ जी, नया लेक्चर है हमारा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ कैपेसिटेंस में सीरीज पैरेलल। एक लेक्चर और है, पहले वो देखें, उसमें फार्मूले सारे डिटेल में दिए हुए हैं, ठीक है जी, और कुछ क्वेश्चंस उसमें सॉल्व किए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फोर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, ठीक है जी। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब हमें एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है बिटवीन पॉइंट्स एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई पॉइंट्स के बीच में। तो देखो जी, जो हमारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, अब आप यहां से अगर इसका पाथ देखें तो ए से इस कैपेसिटर की एक प्लेट कनेक्ट है ए पॉइंट से, ठीक है जी। अब देखो जी, जब कंडक्टर लगा होता है ना जी, अगर ये पॉइंट ए है तो ये वाला पॉइंट भी ए हो जाएगा। कंडक्टर लगा हुआ है तो ये पॉइंट ए है तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ए। तो ए से इन दोनों की भी एक ब्रांच जुड़ी हुई है, एक ब्रांच जुड़ी हुई है सॉरी 2 माइक्रोफैरेड की और 3 माइक्रोफैरेड की और 5 माइक्रोफैरेड की एक ब्रांच जुड़ी हुई है। अब बी पॉइंट से देखो क्या हो रहा है, 5 की एक ब्रांच जुड़ी हुई है जी बी से, बी पॉइंट से, ठीक है जी। और यही बी पॉइंट इधर जा रहा है तो कंडक्टर लगा हुआ है तो ये भी क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया। और बी से ही एक प्लेट 3 की जुड़ी हुई है और बी से ही एक प्लेट 2 की जुड़ी हुई है। तो ऐसे ये रीड्रॉ हो गया हमारा। बी से आगे क्या कनेक्ट है, 10 माइक्रो फैरेड, ये वाई हो गया और ये एक्स। तो ये तीनों पैरेलल में हो गए। पैरेलल में इनका क्या आ गया, सी डैश ले लो, 2 प्लस 3 प्लस 5, तो मतलब ये 10 माइक्रो फैरेड हो गया। तो आगे क्या बना जी सर्किट, 10 माइक्रो फैरेड और ये 10 माइक्रो फैरेड क्या हो गया जी, सीरीज में हो गए। तो 10 माइक्रोफैरेड और 10 माइक्रोफैरेड को सॉल्व करूं सीरीज में तो क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/2, जब दोनों सेम हो तो 10/2 क्या हो गया, 5 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड। नेक्स्ट टॉपिक है जी, क्वेश्चन है हमारा 5 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड each are connected with each other as shown in the figure, ठीक है जी। टोटल कैपेसिटेंस निकालना है और ये जो फिगर है ये व्हीटस्टोन ब्रिज का फिगर है, ये सिंपल फिगर नहीं है। ए से आपका अगर मैं बात करूं, ए से क्या कनेक्ट है जी, C1 कनेक्ट है और ए ही पॉइंट से आपका क्या कनेक्ट है जी, C4। रीड्रॉ कर रहे हैं, ए पॉइंट से दोनों कनेक्ट थे, C1 आगे कहां पर जा रहा है, बी पे, बी से 2 कनेक्ट है, एक तो हमारा C3, ठीक है जी। C3 फर्दर जहां C4 जा रहा है वहां से वहां पर कनेक्ट है, मतलब बी पॉइंट पे। और बी से एक ये C2 कनेक्ट है, बी से एक ये C2 कैपेसिटर कनेक्ट है। और डी से कौन कनेक्ट है जी, C5। डी से कौन कनेक्ट है जी, C5। तो ये ब्रिज बन गया जी हमारा। अगर ये ब्रिज बैलेंस्ड है, अगर ये ब्रिज बैलेंस्ड है तो ये बीच वाले कैपेसिटर का कोई काम नहीं है, वहां कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कहते हैं कि कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। देखो जी, रेशियो अगर सेम आ रही है C1/C2 इज इक्वल टू C4/C5, जैसा कि यहाँ सारे इक्वल ही है, तो 10/10, 10 माइक्रोफैरेड अपॉन 10 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरेड अपॉन 10 माइक्रोफैरेड। ये क्या आ गया, 1 नहीं बन रहा है जी, तो रेशियो इक्वल आ रही है जी। तो ये बीच का खत्म हो गया जी, तो सर्किट कैसा बनेगा जी, ये हो जाएगा जी, ये ए पॉइंट और ये हमारा कौन सा था, सी पॉइंट, ये बी और ये बी,
ठीक है जी, ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए। ऑब्जेक्टिव में तो शॉर्टकट होता नहीं, अगर चारों सेम है तो आंसर भी सेम आएगा, चारों सेम है तो आंसर भी सेम आएगा। 10 10 है और ये भी 10 10 है। सीरीज में करूंगा तो ऊपर क्या बचेगा 5, यहाँ नीचे क्या बचेगा 5, 5 और 5 पैरेलल में आ जाएंगे, 5 और 5 इक्विवेलेंट अगर मैं ड्रॉ करूं, ये 5 माइक्रोफैरेड और ये 5 माइक्रोफैरेड। अब ये पैरेलल में आ गए, पैरेलल में कितना हो जाएगा 5 + 5 10 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। हाँ जी, ये सेम थे सीरीज में, जैसे यहाँ हुआ था 10/2 5 हो गया, ये भी 10/2 5 हो गया, और 5 और 5 पैरेलल में क्या हो गया जी, आंसर क्या आ गया जी 10 आ गया जी। देखो जी, जो ही बताया था कि अगर चारों सेम है तो आंसर भी क्या आएगा जी, सेम आएगा। हाँ जी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है क्वेश्चन में, और 1 माइक्रोफैरेड है इनकी कैपेसिटेंस। रो कंटेनिंग कैपेसिटर 1 2 4 so on to 8, मतलब एक रो में 1 है, एक अगली में 2 है, अगली में 4 है, so on 8 16 ऐसे चल रहा है। ठीक है जी, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। पहली रो का नेट कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैरेड, दूसरी रो का नेट कैपेसिटेंस है 1/2 माइक्रोफैरेड, दो थे, तीसरी रो का 1/4 और चौथी रो का क्या आएगा 1/8 so on। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, पैरेलल में लगे हुए जी सारे, C1 + C2 + C3 + C4 so on, 1 + ½ + 1/4 + 1/8 + so on, आगे चला गया जी। तो यहाँ पर मैं कॉमन निकाल सकता हूँ जी, कॉमन टर्म क्या है, हाफ हमारी क्या है कॉमन टर्म, ये एक जीपी की तरह हो गया, ये क्या हो गया जी एक जीपी की तरह, जिसकी कॉमन टर्म क्या आ गई हाफ। तो जीपी को जब सॉल्व करते हैं तो क्या फार्मूला आता है, A/1 - R। R हमारी कॉमन टर्म है, A हमारा ये 1 है, यहाँ पर 1/1/-1/2, तो ये क्या आ गया सॉल्व करके जी 2 माइक्रोफैरेड। सॉल्व करेंगे एलसीएम आ जाएगा, 2 ऊपर चला गया, 2 - 1, ये क्या बन गया जी 2 माइक्रोफैरेड। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इनफाइनाइट लैडर का है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ लैडर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए एंड बी। अब देखो जी 2 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटेंस है हमारे इनफाइनाइट लैडर में। अब इसमें लेट कर लिया कि C हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, लेट कर लिया जी C हमारा क्या है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है बिटवीन इनफाइनाइट नेटवर्क। ठीक है जी, ये पूरे के पूरे नेटवर्क का लेट कर लिया जी हमने कि C क्या है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। और एक ऐसा हम अगर और डाल दें 1 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड की यूनिट, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन में अजम्पशन करनी पड़ती है कि नेट कैपेसिटेंस C है और एक यूनिट और ऐड करने से कोई फर्क, रिपीटिंग यूनिट कौन सी है 1 और 2 माइक्रोफैरेड की रिपीटिंग यूनिट है सो ऑन। तो अब देखो जी इस सर्किट को बना दिया हमने, तो जो हमारा जो ये वाला सर्किट है अभी ऐसा दिख रहा है, और ये 2 और C क्या है, यहां से अगर चार्ज चला है तो यहाँ डिवाइड हो गया, और 2 और C क्या है सीरीज में, तो C' आ जाएगा 2 × C/2 + C, 2 × C/2 + C। अब जो आएगा नेटवर्क ऐसा बन जाएगा, नेक्स्ट जो नेटवर्क हमारा बनेगा C' और ये 1 माइक्रोफैरेड, ये दोनों तो पैरेलल में है नहीं, ये दोनों पैरेलल में है, तो 1 C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1 + C', C' की वैल्यू क्या है 2C/2 + C, 2 + C + 2C किसके बराबर है C इक्विवेलेंट भी C के बराबर ही है जी, तो यहां मैं C लिख सकता हूं जी, तो C = 2 + 3C। ठीक है जी,
हाँ जी, नीचे 2 प्लस सी भी था, तो 2 प्लस सी इधर आ जाएगा। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, यहाँ सॉल्व करूंगी मैं। 2c प्लस सी स्क्वायर 2 प्लस 3c, तो सी स्क्वायर माइनस सी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है जी, आंसर बताओ जी फटाफट। 2 माइनस में कैपेसिटेंस कभी होती नहीं, तो सी क्या आ गया 2 माइक्रो फैराड। ठीक है जी।